आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, भाजपा एनडीए गठबंधन ने कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत की दावेदारी बीजेपी एनडीए गठबंधन ने शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में अपनी सरकार बनाने का दम भर रहा है। आइए चलिए जान लेते हैं कि उत्तराखंड में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को उत्तराखंड राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटों की आवश्यकता होती है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में जिला वार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार या फिर कांग्रेस महागठबंधन की सरकार। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रुझान देखें। अल्मोड़ा जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की। बागेश्वर जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड के चमोली जिले की। उत्तराखंड के चमोली जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले की। उत्तराखंड के चंपावत जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अन्य पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर चंपावत जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून की। देहरादून की बात करें, यहाँ पर देखें 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रुझान देखें 10 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार की। हरिद्वार जिले के जमीनी रुझान देखें 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुझान देखें 11 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस महागठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तराखंड के नैनीताल जिले की। उत्तराखंड के नैनीताल के रुझान देखें 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की। पौड़ी गढ़वाल जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की। पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की। रुद्रप्रयाग जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुझान देखें 2 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर भी बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की। टिहरी गढ़वाल जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस महागठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की। उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। उत्तरकाशी जिले में बीजेपी गठबंधन को नुकसान हो सकता है। दोस्तों उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें, क्योंकि उत्तराखंड में 70 विधानसभा की कुल सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटों की आवश्यकता होती है। 70 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, देखें भाजपा एनडीए गठबंधन को 33 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 35 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन धामी सरकार फिर सत्ता में वापसी करेगी या फिर कांग्रेस महागठबंधन मारेगी बाजी? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।